नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गंगा सप्तमी की विस्तृत कथा। चलिए शुरू करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाए जाने वाला गंगा सप्तमी पर्व माँ गंगा के पुनः प्रकट होने का पावन दिन माना जाता है। यह कथा केवल एक नदी के पृथ्वी पर आने की नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या और मोक्ष की दिव्य गाथा है। बहुत समय पहले अयोध्या में एक प्रतापी राजा हुए, राजा सगर। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराने का निश्चय किया। यज्ञ का घोड़ा देवताओं के राजा इंद्र ने चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर के पुत्र घोड़े को खोजते खोजते वहां पहुँचे तो उन्होंने बिना सोचे समझे महान ऋषि कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तप के तेज से उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं भटकती रही क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। कई पीढ़ियों बाद राजा भगीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। भगीरथ ने वर्षों तक तप करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे भगीरथ, केवल गंगा ही तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष दे सकती है, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उन्हें सहन नहीं कर पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा, जिससे उनका वेग शांत हो जाएगा। जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो वे गर्व से भरी हुई थी। उन्हें लगा कि वे अपने प्रचंड वेग से सब कुछ बहा देगी, लेकिन जैसे ही वे पृथ्वी पर आई, भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा जी को अपने भूल का एहसास हुआ और उन्होंने विनम्र होकर शिवजी से प्रार्थना की। तब शिवजी ने अपनी जटाओं से धीरे धीरे गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। अब माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में उन्होंने कई स्थानों को पवित्र किया। इसी कारण गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। आखिरकार गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, जहां सागर के पुत्रों की अस्थियां पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल उन पर पड़ा, उनकी आत्माओं को मोक्ष मिल गया। गंगा दशहरा के दिन गंगा का अवतरण हुआ था, लेकिन गंगा सप्तमी के दिन गंगा का पुनः प्रकट होना माना जाता है। जब वे शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आई तो इस दिन गंगा स्नान के से पापों का नाश होता है, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। सच्ची भक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है और अहंकार जैसे गंगा का हुआ अंत में झुकना ही पड़ता है। अपने पूर्वजों और परिवार के प्रति कर्तव्य निभाना सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।